अवंती महाकाल वन के तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, प्रवर, आपने नर्मदा का जो महात्म्य बताया है ये मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। महाभाग प्रभु, अब मैं मुझे अवंती तीर्थ का तथा देववध वंद भगवान महाकाल का महात्म्य बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रेश सुनो, मैं तुम्हें अवंती का महात्म्य बताता हूँ जो मनुष्य को पुण्य देने वाला है। महाकाल वन पवित्र एवं परम उत्तम तपोभूमि है। महाकाल वन से दूसरा कोई उस क्षेत्र इस पृथ्वी पर नहीं है। वहाँ कपाल मोचन नामक तीर्थ है जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला मानव रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्ग द्वार में जाकर स्नान और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। राजस्थल में जाकर सामुद्रिक तीर्थ में नहाने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का उत्तम फल पाता है। शंकर वापी में नियम पूर्वक स्नान करने वाला मानव इह लोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में इंद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य निर्गंगा में नहाकर भक्ति भाव से गंधवती देवी की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दशाश्वमेधिक तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर मनुष्य देवेश्वरी अकानंसा के समीप जाकर धूप पुष्प गंध आदि से उनकी पूजा करके संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धापूर्वक हनुमतेश्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण संपत्तियों को पा लेता है। वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से मानव संपूर्ण विद्याओं की निधि होता है। पंचेश्वर की पूजा करने से मानव समस्त सिद्धियों का भागी होता है। कुशस्थली की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी में गोता लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। अकपात का पूजन करके मनुष्य भगवान शिव का अनुचर होता है। यज्ञ वापी में स्नान और मार्कंडेश्वर का पूजन करने से संपूर्ण यज्ञ का फल पाकर मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में निवास करता है। सती मोहिनी, सोमवती अमावस्या को स्नान और सोमेश्वर का पूजन करके मनुष्य इलोक और परलोक में मनोवांछित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्य की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। केशवादित्य की पूजा करने से मानव भगवान केशव का प्रिय होता है। शक्तिभेद और तीर्थ में स्नान करने से बड़े भयंकर संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ओमकारेश्वर आदि लिंगों की विधि पूर्वक पूजा करता है वह भगवान महेश्वर के प्रसाद से संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। देवी, महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ कहीं भी विद्यमान शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य भगवान शंकर का प्रिय होता है। अवंती के प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न नाम होते हैं यथा कनक श्रृंगा, कुरुशस्थली, अवंतिका, पद्मावती, कुमद्वती, उज्जैनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन करता है वह महादेव जी तथा महादेवी की कृपा से संपूर्ण कामना को पा लेता है। जो वामन कुंड में स्नान करके विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के द्वारा संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान श्रीधर विष्णु की स्तुति करता है वह इस पृथ्वी पर साक्षात श्रीहरि के समान है। जो देवप्रयाग सरोवर में स्नान करके भगवान माधव की आराधना करता है वह भगवान माधव की भक्ति पाकर विष्णु धाम में जाता है। जो अंतगृह की यात्रा में विदेश, भैरव, उमा, रुद्रादित्य तथा अनन्याय देवताओं की श्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारों से पूजा करता है वह स्वर्गलोक का भागी होता है। भामिनी, रुद्र सरोवर आदि स्थलों में जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं उन सब में भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहाँ के 8 तीर्थों में स्नान करके मानव महाकाल वन की यात्रा का सांगोपांग फल पाता है। इस प्रकार अवंतीपुरी का ये सब महात्म्य तुम्हें बता दिया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।